जीवन से चाहते क्या हैं, मांगते क्या हैं और मिलता क्या है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम चाहते हैं, हम जिसे मांगते हैं और हम जिसे पाते हैं। आज के वीडियो को बड़ी गंभीरता से लीजिए। बहुत ही गहरी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें जो शायद सामान्यतः व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन में चल रही उतार चढ़ाव के साथ वह इस जीवन को सत्य मानकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, पर इस जीवन का अर्थ वह नहीं समझ पाते हैं। चलिए वह हम कहानी या उस कथा के माध्यम से उस बात को आप तक पहुंचाते हैं। एक गांव में बहुत ही प्यारा सा जोड़ा था जो एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध थे। खेल खेल में प्रेमी ने प्रेमिका से एक प्रश्न किया और उसने यह प्रेमिका से बोला कि मान लो मैं आज भगवान हूँ और आप किसी ऐसे वरदान को मुझसे मांगो या अपनी ऐसी इच्छा को बताओ जिसे मैं तुम्हें देना चाहूँ। प्रेमिका ने बहुत सोचा और सोचने के बाद प्रेमिका ने कहा कि मुझे इस जीवन में बहुत सुंदर सा महल चाहिए। उसने कहा कि घर के बाहर बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए। सुंदरता के लिए जो भी वस्तु आवश्यक होती हैं वह सब मेरे पास मुझे मिल जाए और मैं जीवन अच्छे से जीऊँ। ऐसा कहने के बाद प्रेमी ने उसने तथास्तु कहा, पर प्रेमी को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि इन इच्छाओं में उसने कहीं भी अपना जिक्र नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत ही व्याकुल हो उठा कि इसकी इच्छाओं में मैं नहीं हूँ, और उसे तथास्तु तो कह दिया और वह यह जान गया कि उस महिला के या उस प्रेमिका के मन में वह नहीं है, और उसने इस बात को बुरा माना। अब आप सोचिए कि यदि हम भगवान से नित्य दिन हम पूजा पाठ करते हैं और भगवान से हम नित्य दिन यही चीज़ मांगते हैं, जबकि भगवान हमारे प्रेमी हैं। भगवान से हमें भगवान को ही मांगना चाहिए कि भगवान आपकी शरण में मुझे ले लो, या आपके छत्र छाया में आपके आशीर्वाद के नीचे मुझे जीवन बिताना है। सोचिए भगवान को भी इस बात का बुरा लगता होगा कि मैं जब उनसे पूछता हूँ कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, तब हम उनके भक्त, उनके बच्चे, उनके प्रेमी, हम उनसे क्या मांगते हैं? जीवन में सुख, सुविधा, वाहन, घर, दौलत, शोहरत, मान सम्मान। परंतु हमने से बहुत कम लोगों ने ही भगवान को चयन किया है। यदि हम भगवान को चयन कर लेंगे, हम यदि उनको उनसे ही मांग लेंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोचिए वह कितना खुश होंगे। तो मैं आपसे यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जीवन में जो भी चीज़ आपकी इच्छाएं हैं वह आपकी इच्छाएं हैं, परंतु यदि आप अपने प्रेमी को प्रेमी से ही नहीं मांग पाएंगे, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को ही आप नहीं मांग पाएंगे, तो इन वस्तुओं का क्या मोल है? यह नश्वर है। आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी बात समझ आई होगी। अपने ईश्वर को उनसे ही मांग लें और उनका आशीर्वाद मिलने के बाद तमाम चीज़ें दुनिया की बहुत छोटी हैं। आप यकीन माने, आपने यदि अपने ईश्वर से उन्हीं को मांग लिया है तो आपसे बड़ा धनवान इस जग में, इस दुनिया में कोई नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।